हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो पिछले एपिसोड में जो नैमिक थे वो सारे प्लैनेट नैमिक पर पहुँच गए थे। वेजिटा भी प्लैनेट छोड़कर चला गया था और किरिलिन, टियान, चियात्सु सब यामचा तक जिंदा हो गए थे। और अब आगे तो ये वाला एपिसोड कुछ ऐसे शुरू होता है। कुछ लोगों को मारते हैं और उनमें से एक नीला सा बंदा चलता हुआ आता है और आकर कहता है हा 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 हा, अब मैं सब इंसानों को मार दूंगा जितने भी दुनिया में लिविंग है, प्लेनेट अर्थ पर लिविंग है। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और 10 साल बाद मैं आया हूँ। उसकी वजह से मैं 10 साल तक कैद रहा। पता नहीं 10 साल से ये कहाँ था। अचानक से ये बंदा आया है और आकर अपना बदला लेने वाला है। तो इस एपिसोड का नाम होने वाला है द हेवन ट्रबल। तो हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो भागा हुआ जा रहा है किसी जंगल में एक शेर के साथ और शेर को कह रहा है कि हे फास्ट फास्ट फास्ट। और गोहान उससे तेज भागता है और अचानक से ऊपर कूदकर पेड़ पकड़ लेता है और टहने पर लटक जाता है। और वो जो शेर होता है वो जाकर ठुकता है पहाड़ में। और फिर तभी गोहान होता है वो कूद कर जाता है दूसरे पहाड़ पर और वहाँ से कूद जाता है और कूदता कूदता अपने जूते और कपड़े निकालता है और पानी के अंदर छलांग लगा लेता है। पानी में से वो 2-3 मछली को देखता है और उनमें से बाहर फेंक कर मारता है। और जैसे ही गोहान पानी से बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है कोई इंसान बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है और ये होता है किरिलिन। वो कहता है किरिलिन क्या लग रहे हो बॉस। जो किरिलिन होता है वो कहता है हाँ हाँ, और कहता है कि चलो किरिलिन नहाते हैं, देखो पानी कितना ठंडा हो रहा है, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। और किरिलिन कहता है हे रुको, मैं ऐसे नहीं नहा सकता। वो देखता है कि उसने सूट पहना हुआ है। जो गोहान होता है वो कहता है अरे क्या बात है किरिलिन, तुमने एक कार भी ले ली है। और वो कहता है ठीक है जल्दी आ जाओ। फिर किरिलिन अपने कपड़े काटता है और गोहान जाकर थोड़ी सी गुचकी लगा लेता है पानी में। तभी कार में से एक लड़की निकलती है और कहते हैं किरिलिन ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी वो चलती हुई किरिलिन के पास आती है और आकर कहते हैं किरिलिन ये कौन है। तो किरिलिन बताता है ये मेरा पार्टनर है जो मेरे साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। और ये देखकर वो कहती है काले बाल, कितने अच्छे बाल है तुम्हारे, तुम कितने क्यूट हो। और वो उसके बालों पर करती है और उसके माथे का किस करती है। और तभी जो किरिलिन होता है वो कहता है हे तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है लड़की कि हे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। और फिर वो एक हल्की सी किस गाल पे करती है किरिलिन के और किरिलिन खुश हो जाता है। तभी वो कहती है किरिलिन चलो हम चलते हैं। तो किरिलिन जाता हुआ बताता है गोहान को तो हमारे मास्टर रोशी है उनके प्लेस पर होने वाली है एक छोटी सी पार्टी, तुम भी ज्वाइन करना और हम सब वहाँ मिलने वाले हैं, वहाँ आ जाना। और कहकर चला जाता है गुड बाय सी यू, फिर मिलते हैं। और गोहान कहता है क्या बात है हम फिर से मिलेंगे। फिर तभी अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है पिकोलो का। जो पिकोलो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और खड़ा होता है और अचानक से वो कंसंट्रेट करता है, उसके अंदर से 3 क्लोन निकलते हैं उसके और वो उड़ता हुआ हवा में चला जाता है और वो तीनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर वो इन तीनों के ऊपर हमला कर ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पीछे से आते हैं कामी। जो कामी है वो उसे बताते हैं कि अरे पिकोलो यार तुम कितने बदल गए हो, तुम कितने अच्छे हो गए हो। अब मुझे नए गार्डियन की ज़रूरत है प्लैनेट अर्थ के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। क्या तुम नए गार्डियन बनोगे और तुम अब बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो सके हो, तो तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो। तो पिकोलो कहता है मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं हुआ हूँ और ना ही मुझे कोई गार्डन वार्डन बनना है, मैं जो मर्जी आता है वो करता हूँ और फिलहाल मुझे ट्रेनिंग करनी है। और ये कहकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर दिखाए जाते हैं मिस्टर पोपो जो कि कामी के प्लेस पर खड़े हुए पानी दे रहे हैं और अचानक से उन्हें किसी के आने का एहसास होता है और कुछ 3-4 बंदे आते हैं और वो 3-4 बंदे वही होते हैं जिन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों को मारा था। और वो आकर वहाँ तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देते हैं और फिर वो थोड़े से प्यार से खड़े हो जाते हैं और किसी के आने का इंतज़ार करते हैं। और फिर वहाँ से निकलता हुआ उनका बॉस आता है जो 10 साल से कहीं कैद था और वो उसे देखकर कहता है तुम गार्लिक तुम कैसे। तो फिर हमें कुछ पार्ट दिखाया जाता है जो मिस्टर पॉप है वो बताते हैं कि तुम बहुत ताकतवर थे, तुम ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके इमॉर्टल बनना चाहते थे और तुमने कामी के ऊपर भी अटैक कर दिया था और कामी तुम्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश करी पर तुम कामी से ज़्यादा ताकतवर थे। और फिर गोकू और पिकोलो है उन्होंने भी तुम्हें रोका था पर वो भी नाकामयाब रहे। फिर जो गोकू का बेटा है गोहान उसकी इनक्रेडिबल पावर के आगे तुम नहीं टिक पाए और तुमने उसे भी मारने की कोशिश की पर जैसे ही वो मरने वाला था एंड टाइम में उसकी इनक्रेडिबल पावर बाहर आई और उसकी इनक्रेडिबल पावर के बाहर आने की वजह से उसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी कि तुम उसके बाद आज दिखाई दे रहे हो, मतलब कि आज तक दिखाई नहीं दे, तुम्हें बहुत ही गंदा तरीके से मारा था। और वे कहते हैं हाँ मुझे नहीं पता वो कौन था पर मुझे ये बता फिलहाल कामी कहाँ है, मैं पुरानी बातों को याद करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम सब लोगों को मारने आया हूँ। तभी जो मिस्टर पोपो होते हैं वो एक चादर सी बिछाते हैं और उस पर खड़े होकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जो उनके टीम के बंदे होते हैं वो एक जाल बनाते हैं हाथ से और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो मिस्टर पोपो। और मिस्टर पोपो अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तभी जो मिस्टर पोपो है वो कहते हैं कि हे मुझे सच में नहीं पता कामी कहाँ है। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो मिस्टर पोपो झूठा नहीं है, मिस्टर पोपो झूठ नहीं बोलता। तभी जो उनमें से नीला वाला बंदा होता है यानी वो गार्लिक
गार्लिक अपनी पावर से चारों तरफ एक ओरा सा बना लेता है और उसे छोटा कर अपने हाथ में पकड़ लेता है। हमें दिखाए जाते हैं कामी हाउस, मतलब कि जो मास्टर रोशी है उसका घर। उस पर हमें दिखाए जाते हैं पार्टी हो रही है, वो सब बैठे और मजाक कर रहे हैं। जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड होती है वो मजाक करती है यामचा से और कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, या मतलब कि मेरे न्यू बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसी कुछ बात चल रही होती है उनके बारे में। और वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी जो बुलमा होती है आती है और उसका कान पकड़ लेती है यामचा का, और यामचा कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी मजाक कर रही हो ना। वो जो लड़की होती है क्रिलिन की गर्लफ्रेंड वो कहती है नहीं मैं तो सीरियस हूँ। तो जो बुलमा है वो कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, क्रिलिन इतना अच्छा है क्या, तुम्हें वो पता नहीं। तो वो कहते हैं हाँ क्रिलिन तो बहुत अच्छा है, बहुत गुड। तभी तो मास्टर रोशी है वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कोई भी तुम्हारे ऊपर इतनी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसका टेस्ट लेना होगा। तो क्रिलिन कहता है क्या ये ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो जो मास्टर रोशी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ वो टेस्ट होगा, तुम्हें मुझे छोटा सा किस करना होगा। और तभी जो बुलमा होती है वो आकर टेकती है एक मास्टर रोशी को, और मास्टर रोशी कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और वो सब हंसने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोहान अपनी मौत से इजाज़त मांग रहा है जाने के लिए कामी हाउस पर चीची मना कर देती है और कहती है कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे। गोहान कहता है पर क्यों। तो गोहान की मोम कहती है कि क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है। फिर हमें वापस से कामी दिखाया जाता है जो कि आ जाता है अपने प्लेस पर, और अपने प्लेस पर आकर खड़ा होता है और कहता है यहाँ क्या हुआ है। और तभी वो तीनों चारों बंदे आते हैं और कामी को घेर लेते हैं, और कामी कहता है कि मिस्टर पोपो कहाँ है, और मिस्टर पोपो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसका नहीं हो पाता। और फिर तभी जो वो बंदे होते हैं वो अटैक कर देते हैं कामी के ऊपर। जो कामी है वो उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और एक उनके साथ लड़ने लगता है, और जैसे ही उनके बॉस को वो मारता है उनका वो ज़मीन पर गिर जाता है, और उसके तीनों चारों बंदे आते हैं और वो अपने उसी जाल से में पकड़ लेते हैं कामी को। और तभी जो वो बंदा होता है कामी के ऊपर भी वही वाली पावर मारता है और कामी को छोटा कर पकड़ लेता है, और कामी उसकी पावर के अंदर छोटा हो जाता है और उसकी पावर के अंदर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि सॉरी मोम आप मुझे जाने नहीं दे रही, पर मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे जाना होगा। और फिर जो गोहान होता है अपनी एक ड्रैगन से बात करता है छोटे से, और उसके ऊपर बैठता है और कहता है चलो चले, और उड़कर चला जाता है। फिर तभी हमें गार्लिक दिखाया जाता है। जो गार्लिक होता है वो एक उठा के रखता है घड़ा सा, पता नहीं क्या है उसके हाथ में, और उसका मुंह खोलता है और कहता है कि अब इंसानियत का एंड है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।